नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हमने कई चीज़ों के बारे में जानकारी ली, लेकिन आज हम कई चीज़ों के बारे में और जानकारी लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपोषी व परपोषी। ये होते क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहली बात सोच लेते हैं होता क्या है। पहले नंबर के लिए जुकाम बहुत है यार, ठीक है। तो सुपोषी होते क्या हैं, परपोषी होते क्या हैं, इन चीजों के बारे में देखते हैं। मेरे दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ते आए हैं कि सुपोषी वो लोग होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, यानी कि निर्माण कर लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सुपोषी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सुपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से निर्मित करते हैं। ठीक, ये बात तो हम बचपन से पढ़ते हैं। हमारे में डिफरेंट क्या होगा आगे चल के, आपको थोड़ा धैर्य से आप पढ़िए, हम आपको पूरी बात बता देंगे कि क्या हमारे में डिफरेंट है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। सुपोषी के अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। और परपोषी, परपोषी वो होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किसी, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। अगर दिख नहीं रहा है तो सुनना होगा। किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। निर्भर रहते हैं, ठीक मेरे दोस्तों। हमने बचपन में ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हैं, ठीक है, कि किसी दूसरे पर निर्भर होना परपोषी, किसी दूसरे पर स्वयं पर निर्भर होना, यानी स्वयं पर निर्भर होना, ये हमने सुना है सुपोषी, ठीक। इसमें इंक थोड़ी कम हो गई, मैं इंक डाल लूं, इससे और अच्छा तरीके से चलने लगे ये मार्कर। ये चल रहा है, क्या चल रहा है वाला। अब एक बात यहाँ पर आती है कि इसमें सुपोषी होते कौन कौन। तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया एक छोटा सा, कौन सा, अब अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, पौधे, पेड़, आदि। अब बात ये आती है, ये कैसे निर्भर रहते हैं, मतलब पेड़ पौधे कैसे अपने आप से स्वतः भोजन बना लेते हैं। ये चीज बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर हैं कि हमें भोजन लेने के लिए पेड़ पौधों, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। यानी कि हम जो खाते हैं, हम जो निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं कि हम चूल्हे में बना के, मतलब अपने घर में बना लेते हैं तो वो स्वयं से निर्मित नहीं, ये लोग प्रकृति से लेते हैं, ठीक, लेते हमें प्रकृति से, ऐसा नहीं है, ठीक। लेकिन हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाकर। तो ये कहते हैं दूसरे पर निर्भर रहना, ठीक। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं मानव, एक मोटा मोटा एग्जांपल, होते तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक। परपोषी में बहुत कुछ आ जाते हैं, एक मोटा मोटा एग्जांपल। हम दूसरे पर नुकसान पहुंचाते हैं ना, ये दूसरे पर किसी किसी कारणवश कह सकते हैं कि
नुकसान पहुंचाकर हम उनसे भोजन को लेते हैं, तो ये परपोषी कहलाते हैं, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक। सुपोषी क्या होते हैं? पौधे, पेड़ पौधे आदि ये सुपोषी होते हैं। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा कैसे बनाते हैं? ये बात बहुत ही अच्छी है और इसे समझना बहुत ही सरल भी है। ये रहा अपना, यहां से ही बना दे रहा हूं मैं, ये रहा अपना पेड़, छोटा सा पेड़ बना दे रहा हूं। ठीक, बहुत अच्छा वाला पेड़ बन गया है और इसमें आम तो नहीं, सही है। ये रहा अपना सूर्य, बहुत ही अच्छा सूर्य है अपना, जिसके कारण हम ऊर्जा लेते हैं। एक मिनट, कुछ होने वाला है। ओके, आई एम बैक। लेकिन बात करते हैं क्यों बैक हुए हम, क्यों वीडियो कट हो गई। कारण ये था कि कुछ अलार्म बोलने लगा हमारा मोबाइल में, कोई अलार्म मैंने भर दिया होगा सुबह का, लेकिन ये बजा जाके। और ये रहा अपना बादल, यानी कि इसे हम ईयर भी बोल सकते हैं। बादल तो ऊपर होते हैं, इसे एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। एटमॉस्फेयर में होती है अपनी ऑक्सीजन, CO2। ठीक। यहां से होता है प्रकाश। प्रकाश, और ये जो होते हैं यहां से इनकी होती हैं जड़ें, उन्हें बोलते हैं हम जड़ या रूट। ठीक, इन्हें बोलते हैं जड़ या रूट, और इनसे लेते हैं हम H2O, यानी कि जल। जल बोलते हैं इन्हें। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? जल। कौन आवाजें निकाल रहा है गाड़ी की यार, एक मिनट जाओ, शांत हो जाओ। हमारे पास में गाड़ी निकल रही है, तो जिसके कारण आवाजें ज्यादा अत्यधिक आती हैं। हाँ, हो गया शांत माहौल। ठीक है, ये जो है मैं वीडियो कट कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्या होता है कि ऑक्सीजन, ये देखिए, सॉरी CO2 कहां से आती है? CO2 मानव जो होते हैं ना, मानव लोग वो छोड़ते हैं CO2 को। CO2 मानव छोड़ते हैं, ये यानी कि CO2 मानव छोड़ते हैं, हवा में जाती है। मानव छोड़ते हैं, हवा में जाती है, यानी एयर में जाती है। जाने के बाद ये पेड़ इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है। मानव किसके द्वारा? अपने श्वसन के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, परिवहन के द्वारा और फैक्ट्रियों के द्वारा ये CO2 का उत्पादन होता है। तो ये जाती है हवा में। यहां तक तो बात समझ चुके होंगे आप। हवा में जाने के बाद ये क्या करती है? ये पेड़ पौधे इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, जिससे ये भोजन बना सके। ठीक। क्या इन्होंने आपका कुछ नुकसान किया? क्या इन्होंने आपका कुछ CO2 लेकर नुकसान कर दिया? ये बताइए। इन्होंने और अच्छा किया कि हमारी जो, क्या इन्होंने कुछ आपसे लिया? इन्होंने सिर्फ CO2 ली और आपको कुछ हानि हुई? ये बताइए आप। CO2 लेके इन्होंने कुछ हानि पहुंचाई आपके लिए? नहीं। और इन्होंने अच्छा किया एटमॉस्फेयर के लिए, जिससे हम और अच्छी तरीके से सांस ले सके। तो इसी वजह से हमारे कई पार्टीज आती हैं, मतलब कह सकते हैं अपनी सत्ता में, तो वो बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं, जिसके कारण हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। और CO2 अत्यधिक होती है भाई, अत्यधिक, बहुत ज्यादा होती है। शेर एक कार्बन का अणु ओजोन परत के कई हजार
अणुओं को खत्म कर देता है। और ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन परत का काम है कि हमारे सूर्य के द्वारा प्रकाश जो निकलता है उससे निकलने वाली हानिकारक किरणें से बचना ही ये हमारी ओजोन परत का काम, बचाना ही ओजोन परत का कार्य होता है। ठीक है, वो सब बहुत आगे पहुंच गया हूं मैं, इस चीज को नहीं। आप यहां देखिए, ईयर होती है, ठीक, ये ऑक्सीजन CO2 को लेते हैं अपने, यहां पे देखिए CO2 को लेते हैं भाई साहब, ये लोग जल को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण को लेते हैं। ये मैंने प्रकाश के लिए सूर्य बना दिए हैं, सूर्य भगवान यानी सूर्य देवता, या हम कह सकते हैं एक अपने प्रकाश यानी कि ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत भी हो सकता है। जिसके कारण ये बना लेते हैं C6H12O6 प्लस O2, ठीक, निकाल लेते हैं। अब यही O2 अपने मानव के शरीर में जाती है, ठीक, यही O2 मानव के शरीर में श्वसन की क्रिया में कार्य में आती है। ठीक है, यही O2 मानव के शरीर में कार्य में आती है। चलिए, हमने बात कर ली सुपोषी क्या होते, पेड़ पौधे। एक क्वेश्चन उठता है, क्या सभी पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं? क्या सभी पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय बजरंगबली। दोस्तों जुकाम के कारण बड़ा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया, क्या सभी, ये काम नहीं कर रहा मार्कर, अब रेड से ही लिखना पड़ेगा, मार्कर है नहीं मेरे पास। क्या सभी पेड़ या पौधे, ठीक, पौधे सुपोषी होते हैं? होते हैं। आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिएगा। क्या सभी पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं? इसका और एग्जांपल और ले ले रहा हूं मैं। पेड़ पौधे के अलावा इसमें एक और जीव जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया। तो अगर स्पेलिंग में थोड़ा डाउट हो तो लिख लेना, मैं तो लिख देता हूं, ठीक है। क्या बैक्टीरिया भी सुपोषी होते हैं? क्या बैक्टीरिया भी सुपोषी होते हैं? इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक। चलो मैं बता दे रहा हूँ, रहने दो इसे, कमेंट बॉक्स में नहीं, इसको नहीं, ठीक। यहां बैक्टीरिया समझ लेते हैं। एक आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, एक बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं इसे, ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ,
क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी शैवाल, इसे एल्गी को बोलते हैं शैवाल, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी सुपोषी होता है, ठीक। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी पेड़ पौधे होते हैं, नहीं, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो शैवाल भी होते हैं भाई। शैवाल जितने हैं वो सभी सुपोषी हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे भी उठता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जो शैवाल होते हैं ना मेरे अपने दोस्त, शैवाल, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि सबसे ज्यादा क्या, कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पृथ्वी पर कौन देता है, कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पृथ्वी पर कौन देता है? O2 कौन देता है? आपके ऑप्शन है सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक। सबसे ज्यादा O2, ठीक। तो ऑप्शन है पेड़ पौधे, दूसरा ऑप्शन है मानव, तीसरा ऑप्शन है शैवाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक। तो जाहिर दोस्तों आपको ये चीजें पसंद आई होंगी हमारी। आपको आंसर इनके देने हैं 2 क्वेश्चन के हमारी कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है आपके लिए तभी लाइक करें, यानी कि तभी लाइक वाला बटन दबाएं। कैसे होता लाइक वाला? ऐसे होता चाहिए, ऐसा लाइक वाला बटन दबाएं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ऐसे बोलते हैं ना, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं बेल तो बनती नहीं है हम पे, कैसे बनेगी बेल? ऐसे बनती है, पता नहीं, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो को अगले कई लोगों के पास भेजें, जिसके कारण हमारी जो, आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा, आप हमारे इस चीज को शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। अपने ही मोबाइल के अंदर एक कमेंट बॉक्स होता है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि आपका पढ़ाना अच्छा लगा या बुरा। अगर बुरा लगता है तो आप मुझे बताएं कि इस तरीके से पढ़ाएं सर, तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहिए, खुशहाल रहिए, धन्यवाद।